Okay, in this video, we're going to solve a problem related to quasi-square wave inverter, in which we will try to find out the performance parameters related to this circuit. ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखेंगे इसे कैसे आते हैं. स्क्वायर वेव के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और क्वाजी स्क्वायर वेव के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए, वो होती है कि आपके पास जो वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज जो आपका हार्मोनिक्स की भी है और आपकी मेन वोल्टेज भी जो है उसके लिए. तो वी एन आर एम एस ये आपके हार्मोनिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से है 4 VS/n पाई. ठीक है, एन साइन ऑफ एन बीटा बाय 2. ठीक है, ये आपकी मेन फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ करेंगे और इसी से आप जो है वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड हैं इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए. परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में आपके पास क्या होते हैं? आपके पास हार्मोनिक फैक्टर होता है, आपके पास टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होती है, आपके पास लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक होता है, जो मेनली आपने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं उसके अंदर. ठीक है, अब हमारे पास जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ गिवन हैं हम उसको रिप्लेस करते हैं. जो गिवन है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आर जो गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 10 ओम और इंडक्टर इज़ गिवन टू 25 मिली हेनरी. इसके अलावा हमारे पास जो है वोल्टेज जो वी एस है वो है 100 वोल्ट्स. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास बीटा है वो 120 डिग्री है एंड वी कैन राइट इट एज 2π/3 एज वेल. हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो ये भी हमारे पास ठीक हो जाएगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है हमारे पास. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए यही है कि हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर लाए करते हैं. आरएमएस वैल्यू में करना है तो आपको एक कंपोनेंट इधर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी √2 की. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर आरएमएस वैल्यूज़ तो आप इसमें √2 का जो टर्म है उसे डिवाइड कर दें तो आपके पास आरएमएस वैल्यू में ये कन्वर्जन हो जाएगी. लेट अस सॉल्व इट. हम देखते हैं ये बेसिकली ये जो आपके पास इसके अंदर है इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 × 100 हो जाएगा, ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, और डिवाइड बाय है ये √2πn एंड दिस इज साइन एन बीटा बाय 2. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक इजी फॉर्म बन जाए. दिस इज इक्वल टू 90.09/n और यहाँ पे साइन में अगर बीटा में मैं 2π/3 रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा n π/3. ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा इसके. अब ये जो है वी एन आर एम एस, इसकी मदद से मैं अपने मुख्तलिफ हार्मोनिक कॉन्टेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. लेट्स सपोज आई स्टार्ट विद V1 दैट इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट जिसके मैं आर एम एस वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें 90.09 डिवाइड बाय 1 एन यहाँ पे 1 हो जाएगा और साइन ऑफ π/3 ये आएगा. ठीक है, साइन ऑफ π/3 जो है बेसिकली 60 डिग्री है और 60 डिग्री का जो है हमारे पास जो साइन है वो होता है 0.866. तो सिंपली अगर मैं देखूँ इसको तो ये 90.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.866 दैट्स इट. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे साथ. ठीक है, 90.09 के फैक्टर से हमारे पास आ जाएगा 78.02 वोल्ट्स. ठीक है, ये आ गया हमारी पहली आ गई. लेट अस सी के थर्ड हार्मोनिक के साथ क्या हुआ. याद रखिएगा बीटा हमने जो है वो 2π/3 लिया हुआ है. तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 90.09. ठीक है, n की 3 ले ली हमने और साइन ऑफ n, अब n की 3 आपने रिप्लेस की तो ये साइन ऑफ n ये जो है 3π/3 हो गई. दिस इज़ इक्वल टू अगर मैं 90 को करूँगा डिवाइड तो मेरे पास आ जाएगा 30.03 और यहाँ आ जाएगा साइन. अब ये 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन पाई. एवरी वन ऑफ नोज कि साइन पाई इज इक्वल टू 0. सो ऑब्वियसली आपके पास 0 वोल्ट. यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि 2π/3 लेने की वजह से आपका थर्ड हार्मोनिक जो है वो 0 हो गया. ठीक है, थर्ड हार्मोनिक आपका 0 हो चुका है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा चलें अब हम फिफ्थ हार्मोनिक को देखते हैं कि भाई उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट होगा. तो 90.09 डिवाइड बाई 5 साइन ऑफ
अगेन मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँगा, ठीक है, और 2π/3 से रिप्लेस करूँगा। तो अब मेरे पास क्या बचेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ मेरे पास है 5/2 एंड 2π/3। ये 2 से कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 90.09/5 साइन ऑफ। अच्छा, अब ये 5π/3 क्या होता है, तो आप रिप्लेस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दिस इज इक्वल टू 300 डिग्रीज एंड दैट वुड गिव यू जो 300 डिग्री का साइन है दैट इज इक्वल टू -0.866, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें जो आपके पास फैक्टर आ रहा है उससे, तो ये आपको देगा -15.6 वोल्ट्स, ठीक है जी। ये आपके पास -15.6 वोल्ट्स आ गए। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हार्मोनिक। वी हैव V7 RMS एंड 90.09 डिवाइड बाय 7 साइन ऑफ। यहाँ पे अगेन हम वही करेंगे 7/2 और 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कटिंग हो जाएगी, आपको 7π/3 बन जाएगा, ठीक है। अब 7π/3 क्या होता है, 7 और दैट इज इक्वल टू 7/3 420 होता है। और अगर हम इसकी साइन ले लें 0.866, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, लेट मी 90 का जो हमारा फैक्टर है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 12.87 मल्टीप्लाइड बाई 0.866, तो जो मेरे पास क्या वोल्टेज बन रही है वो बना लेते हैं अभी। 0.866 11.145 वोल्ट्स, दैट्स इट। अच्छा जी, अब देखते हैं 9th हार्मोनिक के साथ क्या होता है, ठीक है। ये 90.09 डिवाइड बाई 9 साइन ऑफ 9/2 और यहाँ पे है 2π/3। ये डिवाइड हो गया और ये 3 और ये 3, तो साइन ऑफ 3π। ना अगर मैं इसको साइन ऑफ 3π जो होता है इट इज़ इक्वल टू बेसिकली साइन ऑफ पाई, और ये 0 है और ये 0 वोल्ट्स आएगा। तो देखा, 3rd हार्मोनिक भी आपका ख़त्म हो गया और 9th हार्मोनिक भी ख़त्म हो गया। लेट अस मूव ऑन टू दी VRMS 90.09 डिवाइड बाई 9 साइन ऑफ 11/2 इंटू 2π/3, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, फैक्टर जो है 90 वाला जो है हमारे पास, और ये हमारे पास बन जाएगा 8.19 आ गया। और यहाँ से अगर हम चाहें तो जी साइन जो है तो ये कट जाएगा, हमारे पास 11π/3 आएगा। सो 11π/3 जो है दैट इज इक्वल टू 660। तो साइन ऑफ 660, और इसको अगर हम इसकी साइन ले लें वो -0.866 बनेगी, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास जो 8.19 का फैक्टर है उससे, तो हमारे पास आ जाएगा -7.09 वोल्ट्स। तो आई थिंक सो दीज आर मोर देन अनफ। अगर हम इससे आगे ना भी जाएं तो हमारे पास ऐसी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं और इन्हीं की मदद से जो है ये कैलकुलेशंस होती हैं, जो जैसे हार्मोनिक फैक्टर की है या, तो यहाँ पे मैं ये सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। तो मेरे पास V1 RMS 78.02 वोल्ट्स है। V3 नहीं है मेरे पास, फिर मेरे पास V5 है RMS लिखिएगा सर, -15.6 वोल्ट्स है। फिर मेरे पास है V7 RMS दैट इज इक्वल टू 11.145 वोल्ट्स है। फिर 9 नहीं है मेरे पास और मेरे पास है 11, तो ये RMS अगेन वैल्यूज है -7.09 वोल्ट्स। अगर मैं हार्मोनिक फैक्टर निकालना चाहता हूँ, हार्मोनिक फैक्टर लेट्स सपोज आई वुड वांट टू कैलकुलेट फॉर 5, 3 के लिए तो अब ये 0 हो गया। अगर मैं यहाँ को 3 के लिए निकालूँ तो दिस इज़ 0। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ 5 के लिए,
तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है -15.6 वोल्ट्स की, इसको डिवाइड कर दूंगा, जो 1 पे आया था 78.02, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आएगी -15.6, ठीक है, डिवाइड बाय 78.02, ये हो गया, दिस इज -0.199, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको हार्मोनिक फैक्टर फॉर 7th हार्मोनिक निकाल लूँगा, और वो सिंपल ये है 11.14 डिवाइड बाय 78.02 अगेन, तो उसको भी मैं ये करूँगा 11.145 डिवाइड बाय 78.02, दिस इज इक्वल टू 0.142। ये मेरे पास हार्मोनिक फैक्टर्स की कैलकुलेशंस हो गई, ठीक है। और ये जो है मैं HF11 जो है मेरा, इसका हार्मोनिक फैक्टर HF11 फैक्टर निकाल लूँगा, और अगेन यहाँ पर भी वही करूँगा मैं कि -7.09 डिवाइड बाय 78.02, तो वो भी मैं कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 7.09 डिवाइड बाय 78.02 -0.09, ये हमारे पास हार्मोनिक फैक्टर आ गया 11th हार्मोनिक का। इसके बाद है हमारे पास टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि वो जो है आपकी यही जो वैल्यूज़ आपने निकाली हुई हैं V3 RMS की स्क्वायर प्लस V5 RMS की स्क्वायर प्लस V7 RMS की स्क्वायर प्लस आपके पास जो है नेक्स्ट क्या है V9 RMS की स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो RMS प्लस V11 की स्क्वायर RMS, इसको आप डिवाइड कर देते हैं V1 RMS से, तो इनको स्क्वायर करके ये इतने काफ़ी हैं। वैसे तो यू कैन गो टू टिल वैल्यू ऑफ n, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इधर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। पहली वैल्यू तो है ही 0, तो फैक्टर ही कैंसिल हो गया था। दूसरी है -15.6, ठीक है। दूसरी है 11.145 की स्क्वायर प्लस अगेन 0 स्क्वायर प्लस -7.09 की स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 78.02। सो लेट अस सी कि ये टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारे पास क्या निकलती है। तो ये सिंपल है, ऐसा कोई वो नहीं है। स्क्वायर ले लेंगे इसका 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर देता हूँ 243.36, ठीक है। एक तो ये आ गई, एक इसके बाद आ गई 11.145 की स्क्वायर, तो इस 124.2 प्लस हमारे पास जो है लास्ट जो है 7.09 का स्क्वायर, दिस इज 50.2, ठीक है। एंड दिस इज डिवाइड बाय 78.02। तो इसको हम ऊपर जो है हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे 243.36, ठीक है, प्लस 124.2 प्लस 50.2, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि अच्छा जी, तो यह आ जाएगा हमारे पास √417.76 डिवाइड बाय 78.02, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है।
जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, आ जाएगा 20.42 डिवाइड बाई 78.02। इसको डिवाइड कर देते हैं 78.02 से, विल गेट 0.26 and this could be converted into 26% total harmonic distortion। तो आपको याद होगा स्क्वायर वेव इन्वर्टर के लिए हमने जो कैलकुलेट की थी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, वो 48% थी। तो इसके लिए तकरीबन ये 26% हो गई है। वी कैन ईजीली सी दैट के जो स्क्वायर वेव क्वाजी स्क्वायर वेव अप्रोच है, इसमें आपके परफॉर्मेंस पैरामीटर जो हैं इम्प्रूव हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको पता लगेगा जो अब आपका लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक है वो 5th हार्मोनिक है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है -15.6 वोल्ट्स। तो ये भी आपका लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक भी जो पहले 3rd था स्क्वायर वेव इन्वर्टर के अंदर, वो अब 5th हो गया है। तो आई थिंक सो दिस प्रॉब्लम कैन गिव ए गुड कंपैरिजन कि किस तरीके से जो आपके हार्मोनिक्स हैं उनको जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, उन टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको RMS वैल्यू थी उसके ऊपर भी जो है वो आपके पास कंट्रोल आ जाता है। तो दैट्स इट, आई थिंक सो दिस इज़ एनफ फॉर दिस थिंग। आई थिंक होपफुली यू हैव विल गेट ए गुड आइडिया कि किस तरीके से स्क्वायर वेव इन्वर्टर अप्रोच जो है वो क्वाजी स्क्वायर वेव जो है वो इम्प्रूवमेंट्स करती है स्क्वायर वेव इन्वर्टर के केस के अंदर। थैंक यू।